इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 दोनों कंप्लीट किया जाएगा। बाकी इस प्रश्नावली के और इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन और इसके उदाहरण इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके पीछे वाला वीडियो आप जाकर देखकर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी प्रश्न नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब इसके पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि किसी भी एक संख्या से डिवाइड होना, जैसे देखो ये 10 एक भाज्य संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा। और ले लें हम लोग 12, एक उदाहरण लेकर हम लोग समझ रहे हैं। 12 एक भाज्य संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। देखो, तो मतलब ये सब भाज्य संख्या है। एक उदाहरण हम लोग लेके समझ रहे हैं। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड आया है, इसी के नियम से हम लोग बताएंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ये देखो ऐसे, मतलब ये कि जैसे मान लो 10 है। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 5 आया है। अर्थात 10 2 से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। ऐसे हम गुणनखंड देखकर बताएंगे। इसी नियम से ये बताया जाएगा बच्चों। तो थोड़ा यहाँ विशेष ध्यान देंगे। जैसे 12 है, मान लो 12 है, एक भाज्य संख्या है। तो ये 12 भाज्य संख्या है, क्यों है? तो देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड में ये सब आ रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पर हम देखकर ये पता करेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आया है। तो यानी 12 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। ऐसे देखो, ये ऐसे देखकर हम पता करेंगे। जैसे 10 है मान लो, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 है अभाज्य गुणनखंड में। यानी कि 10 2 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। तो अब देखो, जैसे 10 भाज्य संख्या क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि 10 2 से विभाजित है, इसलिए 10 5 से विभाजित है, इसलिए देखो ऐसे, ये कारण सहित 12 भाज्य संख्या क्यों है? तो 12 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो आया है। तो पता चल रहा है कि 12 2 से विभाजित है, 12 3 से भी विभाजित है। बस इसीलिए 12 भाज्य संख्या है। मतलब कि ये कि भाज्य संख्या, एक बार फिर से, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कहलाती है। और हम ऐसे देख लो, ऐसे इसी नियम से बताएंगे अभी। जैसे यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं। तो पहली संख्या, देखो जी बच्चों, पहली संख्या, ये हल हम लोग लिख रहे हैं। पहले हल, पहली संख्या जो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखो ये बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो
इसके लिए अब देखो कैसे बताएंगे। तो ये इतना एक साथ है, ये इतना एक साथ है, बाकी वो 13 अलग है, ऐसे ये सिस्टम। अब इसमें देखो ये पूरे में 13 है, इधर भी 13 है, तो हम 13 कॉमन ले रहे हैं। अभी देखना क्या होगा। 13 जब कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो है ही 13, ये देखो जी ये पूरा एक साथ है, एक में है, वो 13 अलग है। तो पता चल रहा है कि इसमें और इसमें 13 है, तो 13 कॉमन। अब कॉमन लेने के बाद इसमें 7 गुणे 11 बचा इसमें, और प्लस 1 यहाँ बचा। अब देखो ये कॉमन क्यों लिया गया है, कॉमन लेने से ये 13 मल्टीप्लाई में आ गया, 13 गुणे में आ गया। और जब 13 गुणे में आ गया तो यहाँ पर जो भी संख्या है, वो जो भी संख्या है 13 उसका गुणनखंड है। अब ये कॉमन हम लोग इसीलिए किए हैं ताकि वो गुणे में मल्टीप्लाई में हो जाए, पूरे के मल्टीप्लाई में हुआ कॉमन कर देने से। और जब पूरे के मल्टीप्लाई में हो गया तो अब इधर छोड़ दो, अब इधर हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस किसी एक संख्या से विभाजित दिखाना है, किसी भी एक संख्या से विभाजित दिखाना है। बाकी इधर तुम ये सब जितना है छोड़ दो, उससे अब कोई मतलब नहीं। यहाँ बस हमें 13 को लेकर हम यहाँ दिखा देंगे। अब जैसे 13 इसका अभाज्य, अब 13 इसके गुणनखंड में है। अब देखकर हम यहाँ से ये कहेंगे कि 13 इस संख्या के गुणनखंड में है, तो बस वो संख्या 13 से विभाजित है। और जब 13 से विभाजित है वो संख्या, तो भाज्य संख्या है। क्योंकि भाई कोई भी संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जा रही है तो भाज्य संख्या है। तो अब यहाँ हिंदी में इसका आंसर लिखना है अपनी भाषा में थोड़ा अच्छे से, ताकि पढ़ने के बाद उसका पूरा शुद्ध अर्थ निकले, समझ में आए। तो हम लोग लिखेंगे, चूँकि यहाँ दी गई संख्या के गुणनखंड में 13 है, इसलिए 13 दी गई, इसलिए 13 दी गई संख्या का गुणनखंड है, अर्थात दी गई संख्या 13 से विभाजित है, अर्थात दी गई संख्या 13 से विभाजित है। और जब 13 से विभाजित है दी गई संख्या, तो फिर अब वो भाज्य संख्या है, क्योंकि अब वो 13 से विभाजित है। और जब 13 से अब ये लिख दिया जाए तो अतः संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ये जो जी देखो, ये हम बता दिए कि ये जो संख्या दी गई है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देख लो पूरा प्रोसेस इसका, पहले 13 कॉमन कर दिया गया है, तो कॉमन कर देने से ये मल्टीप्लाई में आ गया, मतलब गुणे में आ गया। और जब गुणे में आ गया है तो अब बस उसका ये गुणनखंड बन गया उस संख्या का, 13 एक गुणनखंड हो गया। और जब गुणनखंड हो गया तो फिर अब वो संख्या 13 से विभाजित है, और जब संख्या 13 से विभाजित है तो फिर अब वो भाज्य संख्या है। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन दी गई पहली संख्या कंप्लीट। अब दूसरी संख्या के बारे में भी ऐसे ही यही काम करना है, दूसरी संख्या के भी बारे में। तो पहले इसको मिटा दिया जा रहा है, ये रफ कर दिया जाए। दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस क्या है जी 5। देखो जी ये ऐसे है, ये दूसरी संख्या है। अब इसे भी बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो नियम वही रहेगा, काम वही करना है। यहाँ से देखो 5 कॉमन है, 5 कॉमन कर दिया जाए। 5 कॉमन कर देने से बाकी जो बचा है पहले लिखें हम लोग, पहले जो बचा है वो लिखा जाए। देखो बच्चों, ये पूरा एक साथ है, सब गुणे में है, सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए सब एक साथ है, एक में मानेंगे। बाकी वो +5 वो अलग है उधर। तो यानी कि इसमें भी 5 है और उसमें भी 5 है, तो 5 कौन कर दिया गया। उसके बाद जो बचा है 5 हटाकर जो बचा वो लिख दिया गया है, प्लस यहाँ पर 1 बचा है। और अब देखो, अब यहीं पर अब इधर हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, उधर छोड़ दीजिए जितना भी ब्रैकेट में है। यहाँ केवल इस 5 को देखो सभी लोग, ये 5 यहाँ गुणे में आ चुका है कॉमन कर देने से। अभी जो हम लोग कॉमन किए हैं तो ये 5 गुणे में आ चुका है, गुणे में आ गया। बस अब इसी 5 को लेकर बताएंगे हम लोग कि जो संख्या दी गई है उसके गुणनखंड में 5 है, यानी वो संख्या 5 से विभाजित है। तब ठीक 5 उस संख्या का एक गुणनखंड है, अर्थात वो संख्या 5 से विभाजित है। और जब 5 संख्या कोई संख्या विभाजित ऐसे हो जाए तो फिर वो भाज्य संख्या है। तो इसी 5 को ही लेकर हम लोग बताएंगे। अब बाकी अब इधर हमें इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि यहाँ दी गई संख्या के गुणनखंड में 5 है, इसलिए दी गई संख्या का 5 एक गुणनखंड है। अर्थात दी गई संख्या 5 से विभाजित है, अर्थात दी गई संख्या 5 से विभाजित है। और जब दी गई संख्या 5 से विभाजित है तो फिर वो भाज्य संख्या है। अतः संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है ये जी, ये भी हुआ कंप्लीट। देखो जी बच्चों, ये भी हम लोग पूरा ये लिख कर दिखा दिए कि वो क्यों भाज्य संख्या है। तो इसमें 5 को कॉमन कर दिया गया है तो 5 गुणे में आ गया, पूरे के गुणे में आ गया है ये 5। और जब ऐसे 5 गुणे में आ गया है तो देखो ये अब इसका अभाज्य गुणनखंड बना, जो भी संख्या दी गई है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये बच्चों कि जैसे ये एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ हो गया मान लो, और मान लो जैसे यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों हैं, रवि और सोनिया यहाँ पर मान लो, जैसे ये थोड़ा समझा जा रहा है अलग से, दोनों हैं।
यहाँ पर दोनों एक साथ यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, जबकि सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। यानी कि रवि तेज चल रहा है। ठीक है बच्चों, रवि तेज चल रहा है। यानी कि देखो, ये पता चल रहा है कि अगर दोनों यहाँ से एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे तो रवि आगे हो जाएगा और सोनिया पीछे हो जाएगी। और ऐसे चलते चलते, चक्कर मारते मारते कभी ऐसा समय भी आएगा जहाँ दोनों एक साथ पुनः टकरा जाएंगे। रवि फिर जाके पीछे से सोनिया को फिर पकड़ लेगा। ऐसा समय आएगा बिल्कुल। देख लो, तुम लोग खुद इमेजिन करो। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करें। रवि एक 12 मिनट ले रहा है चक्कर मारने में, सोनिया 18 मिनट ले रही है। यानी सोनिया धीरे धीरे चल रही है, रवि थोड़ा तेज चल रहा है। बाकी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें अगर एक साथ ये यहाँ से चलना प्रारंभ करें तो फिर कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर आके एक साथ मिल जाएंगे। सवाल में ये कह रहा है, ये पूछ रहा है, पुनः उसी स्थान पर एक साथ फिर मिलेंगे, वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए 12, जैसे बच्चों 12 मिनट रवि ले रहा है एक चक्कर मारने में, 18 मिनट सोनिया ले रही है एक चक्कर मारने में। ठीक, अब देखो 12 के बाद 18 आता है, बिल्कुल ये तो सही बात है। फिर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, ये आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ये पहले 12 मिनट मान लो, फिर 18 मिनट, फिर 20 मिनट, 22 मिनट, ऐसे संख्याएं तो बढ़ती जाएंगी। तो मतलब इसमें जैसे पुनः उसी स्थान पर वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, इसके लिए हमें एक संख्या ऐसी चाहिए जो इन दोनों से विभाजित हो। और जस्ट इसके आगे यानी कि एलसीएम यहाँ पर ज्ञात करना है। एलसीएम 12 और 18 का हम लोग एलसीएम मतलब ये कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो, वो एलसीएम कहलाता है। वो संख्या एलसीएम है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि 12 मिनट मान लो ये है, 18 मिनट ये है। आगे जब बढ़ेंगे तो हमें एक नंबर ऐसा चाहिए, जस्ट बिल्कुल पास वाला ही, वो ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी विभाजित हो जाए और 18 से भी विभाजित हो जाए। देख लो, मतलब ये कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। बाकी उसके आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट का सिस्टम इसमें मिलता है, अनंत, जिसकी कोई सीमा ही न हो। तो फिलहाल हमें आगे नहीं, केवल जस्ट पहली संख्या जो होगी, तो इसके लिए हम लोग 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब क्योंकि एलसीएम अभी बताया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यहाँ एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, 18 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया जाए। ठीक है, और फिर जो नियम बताया गया है उसी नियम से हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लें, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये देखो 2 से ये डिवाइड है, 6 आया, 2 से फिर डिवाइड करो, फिर ये 3 से डिवाइड करो, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से, फिर ये 3 से, फिर ये 3 से, 12 का 12 के सामने अभाज्य गुणनखंड, 18 वाला 18 के सामने। उसके बाद हमें यहाँ पर केवल एलसीएम लेना है। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखेंगे, एलसीएम ज्ञात किया जा रहा है, एचसीएफ नहीं ज्ञात किया जा रहा है, एलसीएम। आगे और भी क्वेश्चन है, उसमें हम लोग देखेंगे, जो भी मिलेगा क्वेश्चन उसमें देखा जाएगा। तो फिलहाल एलसीएम के लिए तो सबसे पहले कॉमन संख्या दोनों में, जो दोनों में हो, तो ये देखो जी, ये कॉमन,
उसके बाद यहाँ भी है, ये देखो, ये इधर से यहाँ भी कॉमन है। उसके बाद अब कॉमन नहीं है, अब कॉमन नहीं है तो एलसीएम में बताया गया है, जो बचता है उसे भी लिख देते हैं लास्ट में। अर्थात ये 2 बचा है, इसे भी लिखो, ये 3 बचा है, इस 3 को भी लिखो। लो जी, सबका गुणा कर दो अब। तो 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 तियाँ 36, 36 आया, यानी कि एलसीएम मतलब 36 आया है। तो ये इसका आंसर मतलब लिखेंगे अब हिंदी में, ये दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर एक साथ मिल जाएंगे, ऐसे जब चक्कर मारते रहेंगे उसमें 36 मिनट बाद, क्योंकि 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से पूरी पूरी विभाजित होगी। देख लो बच्चों, 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से विभाजित होगी, इसीलिए एलसीएम ज्ञात किया गया है। यहाँ पर एचसीएफ नहीं ज्ञात किया गया है। तो अब समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्यों ज्ञात किया गया है, क्योंकि 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से विभाजित है। तो यानी 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे एक साथ फिर से। तो अब लिख दिया जाए कि अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ये जी, ये आंसर हुआ। तो ये बच्चों, ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके पहले के वीडियो में भी हम लोग इसके पीछे के सारे क्वेश्चन, इसके उदाहरण सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के नियम देखेंगे, क्या है रूल, नियम जो भी होगा उसे देखकर उसके बाद पहले उदाहरण सॉल्व किया जाएगा और फिर एक्सरसाइज 1.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय, एकदम सीरियल वाइज, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक एक पेज पढ़ते चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चों। बस आप लोग लगे रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बिल्कुल सरल भाषा में मैथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ कर जहाँ से होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन बिल्कुल आप प्राप्त होता रहे। बिल्कुल सीरियल वाइज हम लोग चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होता रहे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।